नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 2 पार्ट में आपको बोला था कि कंप्लीट कराएंगे चीज़ें, और काफ़ी सारे बेसिक्स जो है उसको कंप्लीट कराए थे पार्ट 1 में। ठीक है, आप लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो भी पार्ट 2 में डायरेक्टली आए हो देख रहे हो, उसको थोड़ा सा आपको पार्ट 1 देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है कंसेप्ट आपको क्या है बेसिक्स है उसको जानना जरूरी है। फिर आज जो करेंगे थोड़ा सा लेवल में आपको कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो वहाँ पे पढ़े थे पार्ट 1 में आपको, जैसे कि कंप्लीट हुआ था क्या, सीरीज जो था अल्फाबेटिकल सीरीज को कैसे करना है, लेफ्ट और राइट से काउंट कैसे करना है। अल्फाबेटिकल सीरीज को याद करने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स था ये बताया था। 4 ऑपरेशंस जो था, ठीक है, आपको क्वेश्चन में उसको कैसे यूज करना है ये बताया था। ठीक है, तो आज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में यूज होता ही है, और जो पजल में यूज होता है, चाहे रैंकिंग में यूज होता है, उसके लिए जो 2 वर्ड है, ठीक है, काफी सिंपल वर्ड है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है रीजनिंग में, और उसको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ड क्या है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे टाइप्स बनते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आपका 2 वर्ड के बारे में जो बात कर रहा हूं उसका नाम क्या है, देखिए प्रीसीड्स, ठीक है, एंड फॉलोज। ठीक है, प्रीसीड्स एंड फॉलोज। ठीक है, ये 2 वर्ड है, इसके ऊपर कैसे आपको काम करना है, ठीक है, कहाँ पे यूज होगा, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है पहले। ठीक है, पहले बताइए, मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मैं लिखा ए प्रीसीड्स बी, ठीक है, या तो मैं लिखा अलग ये है ए फॉलोज बी, ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट लिखा। इसका अरेंजमेंट क्या होगा, ए प्रीसीड्स बी मतलब मैं क्या बोलूंगा, ए बी बोलूंगा या बी है, इसका अरेंजमेंट क्या होगा। या तो ए फॉलोज बी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ए बी या बी है, इसमें कंफ्यूजन होता है। आप जितना स्टार मार्क दे सकते हो स्टार मार्क दे के नोट कर लो, ये कहीं भी बुक में नहीं है कैसे अरेंजमेंट करना है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप याद भी रख सकते हो, क्वेश्चन में यूज भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखिए ए प्रीसीड्स बी, या तो यहाँ पे लिखा होगा सपोज बी इज प्रीसीडेड बाय ए, समझना क्या बोल रहा हूं, वर्ड में समझना, वर्ड में ध्यान देना। ए प्रीसीड्स बी और बी इज प्रीसीडेड बाय ए, ठीक है। और अगर यहां पे लिखा होगा बी इज फॉलोड बाय, समझना, ठीक है, ये 4 वर्ड में ये जो ऊपर वाला 2 आपको दिख रहा है फॉलोड और प्रीसीड्स, ये सिंपल से, और ये ओल्ड लेवल का क्वेश्चन आप देखोगे 2014-15 का जो भी क्वेश्चन देखोगे उसमें ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, बट अभी का जो पैटर्न है उसमें प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय का काफी यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आपको पहले क्लियर कराना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे ए प्रीसीड्स बी हो या तो बी इज प्रीसीडेड बाय ए हो, इसका आंसर हमेशा या तो आंसर बोलो या तो अरेंजमेंट बोलो, हमेशा क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ए प्रीसीड्स बी और बी इज प्रीसीडेड बाय ए, कुछ भी पूछ ले आपका अरेंजमेंट क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, देन आपको पूछा है सपोज ए फॉलोज बी या तो बी इज फॉलोड बाय है, ठीक है, अगर ये दोनों आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन में तो इसका अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, बी ए होगा। ठीक है, ये दोनों को हमेशा ध्यान रखना, और स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो आपको। ठीक है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है और कॉपी में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसको याद भी कैसे करना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बोला ओल्ड पैटर्न है, या तो ए प्रीसीड्स बी ए बी, ए फॉलोज बी बी ए लिख दोगे, लेकिन प्रीसीडेड बाय में कंफ्यूजन होता है। तो मैं कैसे नॉर्मली मैं जो फॉलो करता हूँ, कैसे इसको अरेंजमेंट करता हूँ, देखिए जो पहले है उसको पहले प्लेस करना है। पहले क्या है, बी है, उसको पहले प्लेस किए। ठीक है, बी फर्स्ट है तो फर्स्ट में बी को प्लेस किया। फिर देखो क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीसीडेड बाय। मैं जैसे याद रखा हूं, पी का मतलब क्या याद रखा हूं मैं, पीछे। ठीक है, तो ए को कहां डालना है, उसके पीछे डालना है, ये हो गया इसका अरेंजमेंट। ठीक है, या तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो मैं बोला जैसे जो फास्ट है उसको फास्ट में लिख दो, राइट डाउन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोड। फॉलोड में याद रखा हूं ऐसे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे। ठीक है, तो ऐसे इसका अरेंजमेंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, बी इज प्रीसीडेड बाय ए बी, बी इज फॉलोड बाय बी ए। ठीक है, ये है इसका अरेंजमेंट, अच्छे से नोट कर लो। फिर आते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब कर रहा हूं आपका ये पजल में भी यूज होने वाला है, आपको पता ही होगा अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो। प्रीसीड एंड फॉलोज में काफी सारे जो स्टेटमेंट होते हैं पजल में कंफ्यूजिंग होते हैं,
तो आज से आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है, और पजल तो काफी अच्छी तरीके से कराऊंगा आपको, 5-7 क्लास है उसका पजल का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन में। तो उस दिन एक अल्फाबेटिकल सीरीज लिए थे, मैं बोला था अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट्स भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है, उसके साथ साथ नया में सिंबल भी ऐड कर रहा है, ठीक है। तो उस दिन अल्फाबेटिकल सीरीज लिए था, आज एक न्यूमेरिक सीरीज लेके चीजों को सॉल्व करते हैं। फिर आएंगे कि मिक्सअप मतलब वहां पर अल्फाबेटिकल रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा, सिंबल रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सपोज एक सीरीज में लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे 9 2 6 7 5 2 7 1 4 2 6, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे सीरीज। नॉर्मल मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, एक तो 2 7 9 4 2 6, चलिए इतना, ठीक है। ये सीरीज पूरा का पूरा लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी सच ऑड डिजिट्स, how many such odd digits are there, how many such odd digits are there, each of which followed by, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, followed by, follows नहीं है, followed by even digit, ठीक है। यह है क्वेश्चन आपका, how many such odd digits are there, each of which is followed by even digit, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले अरेंजमेंट आपको सही करना है कि ऑड के बाद इवन होगा, इवन के बाद ऑड होगा, क्या होगा, ठीक है। पहले अरेंजमेंट करना है। देखिए मैं ऐसे बोला, पहले जो है उसको पहले टिक करो। देखिए पहले क्या है, हाउ मेनी सच ऑड डिजिट्स, क्वेश्चन में पूछा है कि ऑड डिजिट्स कितना है, तो पहले क्या है, एलिमेंट आपका ऑड, ठीक है। जैसे मैं लिखा था क्या, ए फॉलोड बाय या तो बी फॉलोड बाय ए, तो मैं बी को पहले प्लेस कर रहा था, वैसे ही ऑड डिजिट, और यहाँ पे क्या है देखिए फॉलोड बाय इवन डिजिट, बस इतना में फोकस करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन में, ऑड डिजिट फॉलोड बाय इवन डिजिट। जैसे बी इज फॉलोड बाय ए, तो बी को प्लेस किया, फॉलोड मतलब क्या, फॉरवर्ड, तो ए को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन में जो दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, ऑड डिजिट फॉलोड बाय मतलब क्या करूंगा मैं, फॉरवर्ड, आगे लिखूंगा किसको, इवन को, ठीक है। मतलब ऑड एंड इवन का सीरीज, ऑड एंड इवन का सीरीज, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा नंबर सीरीज आपको दिख रहा है, इसमें ऑड एंड इवन का सीरीज कितना टो है, कितना पेयर है, ये बोल सकते हो। ऑप्शन आपके पास होगा 2 3 4 ऐसे होगा। तो पहले देखते हैं ऑड डिजिट कौन कौन सा है। देखिए 9 क्या है, ऑड डिजिट है कि नहीं, उसके राइट साइड यही तो सीरीज आपको ढूंढना है, ऑड एंड इवन। तो 9 के देखिए, 9 के राइट साइड में क्या है, 9 2, तो एक पेयर हो गया 9 2, ठीक है, ऑड के बाद इवन। ऐसे कितना पेयर बन सकता है, देखिए और 9 के बाद 2 6 इवन हो गया। 7 देखिए ऑड है, लेकिन उसके सामने क्या है, ऑड है, ये नहीं होगा क्योंकि कंडीशन बोल रहा है ऑड के बाद इवन होना चाहिए, वही पेयर बनेगा। फिर देखिए 5 है, ठीक है, 5 ऑड है, 5 के बाद क्या है, 2 है इवन, ये दूसरा पेयर बना, ठीक है। फिर देखिए 2 हो गया इवन, 7 के बाद 1 है, नहीं होगा, 1 के बाद 4, देखिए 1 एंड 4, 1 क्या है, ऑड है, 4 क्या है, इवन है, तो ये एक और एक पेयर बना 1 4। फिर 4 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन आपको ऑड नंबर से सामने चाहिए। तो देखिए फिर 3 6 और 3 को देखो नहीं होगा क्योंकि इवन के बाद ऑड है, आपको चाहिए ऑड के बाद इवन। 3 5, ये देखिए 5 8 का सीरीज, देखिए 5 क्या है, ऑड है, 5 के बाद क्या है, इवन है, मतलब एक और एक पेयर बना 5 8। फिर देखो 8 2 इवन हो गया। फिर आ गया 7 ऑड नंबर, उसके सामने ऑड है। फिर 9 ऑड है, 9 और 4, इसको देखो 9 क्या है, ऑड है, उसके सामने क्या है, 4 है जो कि इवन नंबर है, मतलब 1 2 3 पेयर, 5 पेयर आपको मिल चुका है, ठीक है। फिर देखिए ऑड नंबर क्या, 4 2 6 क्या है, इवन नंबर है, मतलब टोटल आपको कितना पेयर मिलेगा, 5 पेयर मिलेगा। कौन सा पेयर, ऑड एंड इवन का पेयर। अगर आपके पास क्वेश्चन का ऑप्शन है ये होगा, सपोज A B C D दिया है आपको 2 3 5 7, ऐसा कितना पेयर बन सकता है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 9 2, फिर क्या है 5 2 1 4 5 8 9 4, मतलब 5 पेयर बन सकता है। आपका आंसर क्या होगा, नंबर सी। क्लियर हुआ, पहले अरेंजमेंट सही करना है, उसके बाद ये सीरीज में वो जो पेयर है उसको ढूंढना है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, सीरीज वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सीरीज को चेंज नहीं करना है, बस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जो है वेरिएशन लाएंगे और उसके साथ बढ़ते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे मिट गया, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 6 है, ये 2 है, सही।
दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखिए हाउ मेनी मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी सच टूज आर देयर, टू, हाउ मेनी सच टू, या तो टूज एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, हाउ मेनी सच टूज आर देयर, मतलब क्या इस सीरीज में कितना टू है, हाउ मेनी सच टूज आर देयर, इस सीरीज में कितना टू है, व्हिच इज, लिख सकते हो हाउ मेनी सच टूज आर देयर, व्हिच इज, बना देते हैं क्वेश्चन। एक तो इमीडिएटली, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इमीडिएटली हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, वर्ड में ध्यान देना, प्रीसीडेड, प्रीसीड्स नहीं यूज कर रहा हूं, प्रीसीड्स तो नॉर्मल है, ठीक है, प्रीसीडेड बाय क्या होगा, सपोज मान लेते हैं ऑड, ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, हाउ मेनी सच टूज आर देयर इन व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले देखिए टारगेट उसी को करना है, एलिमेंट क्या है यहाँ पे टूज, ठीक है, प्रीसीडेड बाय ऑड, बस इतना पढ़ना है, क्वेश्चन में टारगेट करना है टू किसको प्रीसीडेड करेगा, ऑड को, प्रीसीडेड बाय ऑड। तो मैं बोला जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट लिख दो, टू है फर्स्ट, प्रीसीडेड पी से मैं याद रखा हूं क्या, पीछे, किसको पीछे डालना है, ऑड को, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑड, सही। तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे ऑड है, तो जहां पे भी टू है उसके पीछे क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, यही आपका बनेगा पेयर। तो आपको ढूंढना है ये पेयर आपका पूरा का पूरा सीरीज में कितना है, तो आपको टारगेट कहां पे करना है कि टू, टू कहां पे है और कितना टू है। देखिए फर्स्ट टू कहां पे है, यहाँ पे दिख रहा है, टू के पीछे क्या है 9, तो एक पेयर यहां से मिल गया, 9 2 एक पेयर। और देखिए टू कहां पे डायरेक्टली आई यहाँ पे, टू के पीछे क्या है 5, मतलब 5 2 दूसरा पेयर मिला। फिर 7 1 4 2, यहाँ पे देखिए 2 लेकिन पीछे क्या है 4, इवन है, तो ये पेयर नहीं बनेगा, आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको 2 के पीछे क्या चाहिए, ऑड चाहिए, या तो ऑड एंड 2 का जो सीरीज चाहिए, पेयर चाहिए, ठीक है। फिर देखिए ये 2 तो कैंसिल हो गया, फिर आइए यहाँ पे भी देखिए 2 के पीछे क्या है 8 है, जो कि इवन नंबर है, नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी देखिए 2 के पीछे क्या है 4 है, जो कि इवन है, ये नहीं होगा। मतलब टोटल सीरीज में आपको ऑड एंड 2 का कितना पेयर मिला, तो देखिए 9 2 एंड 5 2, मतलब 2 पेयर। तो अगर आपका ऑप्शन होगा कि क्या ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में, ऐसे होगा 2 3 4 5, आपको आंसर क्या करना है, देयर आर 2 पेयर ऑफ ऑड एंड 2, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा चलिए फ्रेंड्स देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 2 तो कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखिए वही बस क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वहां पे प्रीसीड था, यहाँ पे फॉलोड करेंगे, ठीक है। लिखिए हाउ मेनी सच टूज आर देयर, हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली, वहां पे था प्रीसीडेड, यहाँ पे लिखो फॉलोड बाय ऑड डिजिट, ठीक है, फॉलोड बाय ऑड डिजिट। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड डिजिट्स, ओके। पहले देखिए टारगेट आपको करना है ये फॉलोड बाय ऑड, 2 फॉलोड बाय ऑड, 2 फॉलोड बाय ऑड, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको प्लेस करो, 2 फर्स्ट प्लेस है, मैं बोला आपको फॉलोड मतलब फॉरवर्ड में आपको क्या डालना है यहाँ पे ऑड, मतलब आपका पेयर क्या बना, ध्यान देना 2 के बाद क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद ऑड, पूरा का पूरा सीरीज में कितना टू है वो ढूंढना है आपको। देखिए 2 के बाद यहाँ पे क्या है, इवन है, ये नहीं होगा। 2 के बाद ये है, पहला पेयर मिला आपको 2 7, दूसरा 2 के बाद 6 है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये तो हो जाएगा। फिर देखिए 2 के बाद यहाँ पे अगेन क्या है 7, मतलब ये भी हो जाएगा 2 7, ठीक है। फिर 2 के बाद यहाँ पे अगेन 6 है, ये कैंसिल होगा। ध्यान देना यहाँ पे 2 7 2 7, मतलब सेम पेयर 2 बार है, इसका मतलब नहीं एक ही आंसर होगा, 2 बार है सीरीज में, मतलब आंसर आपका 2 ही होगा। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर सेम आया तो क्या करें, ठीक है। तो 2 7 2 7 आपका सीरीज में 2 बार है, ठीक है, चाहे सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या होगा, आपका आंसर होगा 2, ये पेयर आपको 2 बार मिलेगा, ये पूरा का पूरा सीरीज में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी थोड़ा सा लेवल जो है इंक्रीज करते हैं। लेवल कैसे इंक्रीज होगा, देखो मान लो कि ये ग्रुप डी का लेवल है, आते हैं एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी में क्या लेवल बनेगा, दोनों को मिला के अगर आपको दे दिया, ठीक है, लिखिए जैसे क्वेश्चन ये आया, हाउ मेनी सच टूज आर देयर
हाउ मेनी सच टूज आर देयर। क्वेश्चन 2 को याद करना, क्वेश्चन 3 को याद करना। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ यहाँ पे, मिटा देता हूँ, क्वेश्चन 4 कर दीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज immediately, ठीक है, preceded by odd, ठीक है। हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज immediately preceded by odd and, ध्यान देना, हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज immediately preceded by odd and followed by odd, यहाँ पे लिख सकते हो also, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड एंड आल्सो फॉलोड बाय ऑड, ठीक है। मतलब ये सीरीज में टोटल कितना ऐसा 2 है, ध्यान देना, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब पहला कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ये प्लस ये दोनों कंडीशन आपका आना चाहिए। पहले तो 2 को मैं प्लेस किया, ठीक है, फिर देखिए 2 प्रीसीडेड बाय ऑड, मैं बोला प्रीसीडेड मतलब पीछे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉलोड बाय, चलो ऑड नहीं, इसको इवन भी कर देते हैं। अब क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं क्या, इवन, ठीक है। तो प्रीसीडेड बाय क्या हो गया, ऑड, फॉलोड बाय मतलब फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन गया, ऑड आ गया, इवन आ गया। तो आपको सीरीज ढूंढना है क्या, कि पूरा नंबर सीरीज में ऐसा कितना पेयर मिलेगा आपको, ठीक है। बीच में 2 होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये पेयर कितना मिलेगा ये आपको ढूंढना है, ठीक है। पहले तो 2 में टारगेट करना है। देखो 2 कहाँ पे है, देख लो पहले 2 यहाँ पे है, देखो पीछे क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक पेयर आपको मिला क्या, 9 2 6, फर्स्ट पेयर। अभी ढूंढना है सेकंड आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे 2 होगा, देखिए यहाँ पे 2 है, पीछे ऑड है, सही है, आगे इवन है क्या, नहीं है, तो ये वाला पेयर इसमें नहीं होगा। ध्यान देना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद आएंगे कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो ये नहीं होगा। फिर आते हैं यहाँ पे 2 है, देखिए पीछे क्या है, ऑड होना चाहिए, इवन है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए 2, पीछे फिर ऑड है, नहीं होने वाला है, 2 यहाँ पे भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक ही सीरीज मिलने वाला है। ओनली आपका आंसर क्या होगा, 9 2 6। अगर कितना पेयर पूछा तो नंबर ABCD सपोज ऑप्शन है 1 पेयर जहाँ पे होगा, या तो 1 यहाँ पे लिखा होगा, वही आपका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ। और थोड़ा सा डिफर करेगा, देखो और थोड़ा लेवल क्या होगा, और थोड़ा लेवल क्या बन सकता है, देखो बस देखो क्वेश्चन में एक एक वर्ड का फर्क होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 3 आप देखें, ये 4 हुआ, देखो 5 में क्या फर्क होगा, अच्छा से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फर्क होगा, मैं क्या कुछ नहीं करूंगा, क्वेश्चन जैसा का वैसा है। मैं क्या करूंगा, ये एंड को मिटा के, ठीक है, मैं एंड को मिटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, और लिख दूंगा। क्वेश्चन में ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 4 में वहां पे क्या था, एंड था, मैं एंड को मिटा के क्या लिख दिया, और लिख दिया। मतलब क्या यहाँ पे, हाउ मेनी सच टूज आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड और फॉलोड बाय इवन, लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन फॉलोड बाय इवन। और ऐसा क्वेश्चन बनेगा बट नॉट बोथ। समझ में आया क्वेश्चन, कि ऐसा कितना टूज है, प्रीसीडेड बाय ऑड होगा और या तो फॉलोड बाय इवन होगा, बट नॉट बोथ, मतलब दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन होगा तब आप सेटिस्फाई मानोगे उसको, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन में फर्क है बस एक वर्ड का, एंड की जगह और आ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। देखो पहले 2 में टारगेट करो, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच टूज आर देयर, प्रीसीडेड बाय मतलब क्या, उसके पीछे रहेगा, क्या रहेगा, ऑड रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला है और, ठीक है, इसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको अलग से लिखना है। ये एक हो गया, ठीक है। या तो ऐसे होना चाहिए, या तो और बोला है, मतलब या तो और कैसे हो सकता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, समझना ध्यान से। फॉलोड बाय मतलब क्या होगा, आगे होगा, क्या होगा, इवन होगा, ध्यान से समझना। या तो ये होगा या तो ये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन, सीधा सीधा आप देख सकते हो, बट नॉट बोथ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो उसको आप पेयर में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। अभी आते हैं, देखो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आया था एनटीपीसी में, बैंकिंग में भी ये लेवल का क्वेश्चन आता है। देखिए पहले देखना 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 है, ध्यान देना, पीछे क्या होना चाहिए, ऑड, सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
बट देखो आगे क्या होना चाहिए, इवन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मैं आपको बता दिया, बट नॉट बोथ, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, अगर दोनों हुआ तो ये सीरीज में काउंट नहीं होगा, नॉट लिखा हुआ है, मतलब 9 2 6 कोई सीरीज पेयर नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे पेयर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो 9 2 6 देखिए, पीछे ऑड भी है, आगे इवन भी है, लेकिन डायरेक्टली बोला है नॉट बोथ, दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसको सीरीज में काउंट नहीं करेंगे, ये पेयर नहीं बनेगा आपका। फिर आते हैं दूसरा, 2 कहां पे है देखना है, देखिए यहाँ पे 2 है, ध्यान देना, यहाँ पे 2 है, पीछे क्या है, ऑड है, पीछे क्या है, ऑड है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखो क्या है, ऑड है, यहाँ पे क्या पूछा था, या तो पीछे ऑड होगा तब सीरीज बनेगा, या तो आगे इवन होगा तब सीरीज बनेगा, दोनों होगा नहीं बनेगा, तो इसके हिसाब से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 5 2 जो है, 2 के पीछे क्या है, 5 है, लेकिन आगे इवन नहीं होना चाहिए, आगे इवन नहीं है, ठीक है। तो पहला पेयर क्या बना, 5 2, ध्यान देना। फिर और 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो पीछे क्या आपको पूछा, ऑड है क्या, नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है, 2 के आगे क्या होना चाहिए, इवन है, मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑड होगा तब करेगा, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, वो फॉल्स माना जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पेयर आपको क्या मिला, 2 6 का पेयर मिला, ठीक है, ये ऑड वाला पेयर है जो, ठीक है, और ये इवन वाला पेयर है, ठीक है। देखो और क्या है, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे था, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखो 2 के पीछे आगे क्या है, 2 के पीछे ऑड होना चाहिए, नहीं है, 2 के आगे इवन होना चाहिए, नहीं है, पूरा पूरा उल्टा कंडीशन है, यहाँ पे इसको काउंट तो होगा ही नहीं। फिर आते हैं ये वाला 2 में, देखो पीछे में क्या होना चाहिए, ऑड नहीं है, आगे इवन है, ये बन सकता है पेयर, 2 6 का और एक पेयर बनेगा, ठीक है, 2 6 का और एक पेयर बनेगा, इवन का पेयर, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये कंडीशन में कितना पेयर बन सकता है, 3 पेयर, ठीक है, 5 2 2 6 2 6, ध्यान देना, ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट बोथ, जैसे आपको एग्जांपल बताया क्या, 9 2 6 का, ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब पीछे ऑड भी है और आगे इवन भी है, इसीलिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बोला है, बट नॉट बोथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, कोई भी दोनों में से कोई भी, मतलब और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देना आप, एक सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये आता है लेवल, ऐसे बढ़ता है लेवल, ठीक है, बस